जारी बीजेपी की हैट्रिक या कांग्रेस की होगी वापसी। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में इन दोनों राज्यों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 2 चरणों में वोटिंग होने की उम्मीद है। झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने जहां अपने प्रभारियों को नियुक्त किया है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत। हरियाणा में जहां बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है, चुनाव से सत्ता से दूर कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। चुनाव में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जैसे जेजेपी, एएसपी, बीएसपी और आईएनएलडी मैदान में हो, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर आजमा रही है, जिसमें 101 महिलाएं हैं। मुख्य चेहरों में सीएम नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज और ओपी धनखड़, अनुराग ढांडा और विनेश फोगाट है। हरियाणा में करीब 1 महीने तक चले विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद आज प्रदेश के वोटर जनादेश दे रहे हैं। राज्य के 2 करोड़ 3 लाख वोटर 1031 प्रत्याशियों में से 90 विधायक चुने जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक जो लोग लाइनों में खड़े होंगे वे वोट दे सकेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों में 930 पुरुष और 101 महिलाएं हैं। 462 प्रत्याशी निर्दलीय है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 67.74% मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। भिवानी में पोलिंग बूथ पर झड़प हो गई। यहाँ कमल प्रधान नाम के व्यक्ति ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध के कार्यकर्ताओं पर हाथापाई के आरोप लगाए। कमल ने खुद को बीजेपी का एजेंट बताया है। तो शाम से कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी ने कहा, बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन बना लिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तो शाम से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग से भिवानी के एसपी को हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भिवानी के एसपी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है और भाजपा सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे, तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाएं। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब ही बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा खुद लगाओ। और भाजपा की तरफ से और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है भिवानी के एसपी को हटाया जाए, क्योंकि जो भिवानी के एसपी हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के एक उम्मीदवार लोहारू में भाजपा के उम्मीदवार के से पक्षपात के रूप में अपनी कार्यशैली उनकी दिखाई दे रही है कल से, तो उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। लोग भाजपा और भाजपा द्वारा प्रायोजित निर्दलीय उम्मीदवारों को नकार रहे हैं। रोहतक के महम से हरियाणा जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने कांग्रेस कैंडिडेट बलराम दागी के पिता पर हमले का आरोप लगाया। धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए। सोनीपत पंचकूला में ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत मिली है। इससे वोटिंग आधे घंटे देर से शुरू हो पाई। जिंद के जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली। सूचना मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान
कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। इस बीच धक्का मुक्की भी की। कैथल जिला के पुंडरी के रांड गांव के बूथ नंबर 22 पर व्यक्ति ने 2 बार वोट डालने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे बाहर निकाला। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम मौके पर पहुंची। मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से अपील की है। खड़गे लिखते हैं कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहा है। मेरी हरियाणा के 36 बिरादरी समेत सभी लोगों से अपील है कि वोट जरूर डालें। आपका एक वोट हरियाणा को खुशहाली और सामाजिक न्याय के पथ पर ले जाएगा। ईवीएम पर वोट डालने से पहले ये याद रखें कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, गांव और शहरों की बदहाली, पहचान पत्र में धांधली, महिला असुरक्षा, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के अलावा हरियाणा को कुछ नहीं मिला है। सत्ता के लालच में हरियाणा के विकास का बंटा धार हुआ। आज का आपका एक वोट इस सब पर विराम लगा देगा। हरियाणा फिर से तरक्की के रास्ते पर चलेगा। अगर हरियाणा का भविष्य बदलना है तो ईवीएम बटन दबाने की गूंज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए ताकि पूरी तरह बदलाव हो सके। मैं अपने युवाओं से, खासकर पहली बार वोटिंग करने वाले नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में जरूर भागीदारी बने। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।